वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा नीटिंग कॉर्नर। पार्ट 5 में हमने यहाँ 12th रो तक बना दिया था और आगे हम यहाँ जो हमारे पास सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर 7 डबल क्रोशिया बना देंगे। यहाँ 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद आगे यहाँ जो हमने डबल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर हम एक सिंगल क्रोशिया ले लेंगे और फिर इसके आगे जो हमारे पास ये सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर हम फिर से 7 डबल क्रोशिया बना देंगे बैक लूप से। यहाँ 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो बो है इसके बिल्कुल सेंटर में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद आगे जो हमारे पास सिंगल क्रोशिया है यहाँ 7 डबल क्रोशिया, यहाँ सिंगल क्रोशिया, यहाँ 7 डबल क्रोशिया, यहाँ सिंगल क्रोशिया और इसी तरह से हम यहाँ लास्ट में जो हमारे पास कॉर्नर है यहाँ एक सिंगल क्रोशिया के साथ इस 12th रो को कंप्लीट कर देंगे। अब यहाँ हम 3 चेन ले लेंगे और इसके बाद हम इसके हिस्से बनाएंगे, मतलब हमने बाजू वाला हिस्सा इसका अलग कर देना है, आगे वाले हिस्से इसके अलग कर देने हैं और जो इसका पीछे वाला हिस्सा है वो भी हमने अलग कर देना है। तो इन हिस्सों को हम किस तरह से डिवाइड करेंगे ये मैं आपको अब बताऊंगी। इसको डिवाइड करने के लिए हमने पिन्स का यूज़ करना है या आप किसी और चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं और इसको हमने डिवाइड करना है। ये जो हमारे पास पंखुड़ियाँ दिख रही हैं इन पंखुड़ियों को हमने काउंट करना है। तो यहाँ पे हमारी जो छठी पंखुड़ी है इसके बाद छठी पंखुड़ी का जो ये हिस्सा है जहाँ हमने सिंगल क्रोशिया लिया है उसमें हमने पिन को इस तरह से नीचे की तरफ को डाल देना है। इसके बाद आगे हमने यहाँ अगर 7 पंखुड़ियाँ छोड़नी है तो आप 7 पंखुड़ियाँ छोड़ सकते हैं। मैं यहाँ पे 9 पंखुड़ियाँ छोड़ रही हूँ और इस तरह से पिन को यहाँ अटैच कर देना है। तो इस तरह से हमारा ये बाजू वाला हिस्सा बन गया है। इसी तरह से हमने दूसरे साइड भी इसको डिवाइड कर लेना है। तो आगे से हम यहाँ काउंट करेंगे, जो हमारी छठी पंखुड़ी है उसके आगे हम पिन को इस तरह से डालेंगे और फिर बाजू के लिए हम फिर से यहाँ 9 पंखुड़ियाँ काउंट करेंगे और पिन को इस तरह से डाल देंगे। तो इस तरह से हमने इसको डिवाइड कर लिया है। इसमें हमारे बाजू भी डिवाइड हो गए हैं और ये पिछला हिस्सा भी हमारा डिवाइड हो गया है, साथ ही अगले 2 हिस्से हैं ये भी डिवाइड हो गए हैं। तो अब हम इनको बनाएंगे। जो हमारा निचले वाला हिस्सा है उसको एक साथ ही, तो 3 चेन हमने पहले ही ले लिए थे। यहाँ 3 चेन लेने के बाद यहाँ हमने 2 डबल क्रोशिया ले लेना है। 2 डबल क्रोशिया लेने के बाद ये जो हमारे पास पंखुड़ी है इसके बिल्कुल सेंटर में हमने सिंगल क्रोशिया लेना है और आगे जो हमारे पास सिंगल क्रोशिया है यहाँ हमने बैक लूप से 7 डबल क्रोशिया लेने हैं। हमने बिल्कुल यही डिज़ाइन डालना है। अगर आप चाहें तो डिज़ाइन को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं पूरे ही स्वेटर में इसी डिज़ाइन को डाल रही हूँ। सात डबल क्रोशिया लेने के बाद यहाँ हमने सिंगल क्रोशिया लेना है। फिर से आगे हमने यहाँ सिंगल क्रोशिया के ऊपर 7 डबल क्रोशिया लेना है।
यहाँ 7 डबल क्रोशिया लेने के बाद फिर से आगे हमने बिल्कुल सेंटर में एक सिंगल क्रोशिया लेना है। इसके बाद फिर से आगे हमने यहाँ बैक लूप से 7 डबल क्रोशिया लेना है। यहाँ 7 डबल क्रोशिया लेने के बाद यहाँ आगे फिर से हमने सिंगल क्रोशिया लेना है और फिर से आगे हमने यहाँ 7 डबल क्रोशिया लेना है। यहाँ 7 डबल क्रोशिया लेने के बाद फिर से आगे बिल्कुल सेंटर में हमने एक सिंगल क्रोशिया लेना है और सिंगल क्रोशिया लेने के बाद आगे हमने यहाँ बैक लूप से फिर से 7 डबल क्रोशिया लेना है। इसके बाद हमने यहाँ सिंगल क्रोशिया लेना है और इसके बाद हमने यहाँ ध्यान देना है कि जो हमने पिन लगाया है उसके सामने वाली दूसरी वाली साइड में जो हमारे पास पंखुड़ी है उसके ऊपर भी हमने एक सिंगल क्रोशिया ले लेना है। तो इस तरह से हमारे यहाँ 2 सिंगल क्रोशिया आ जाएंगे। एक पिछले वाली पंखुड़ी में आ जाएगा जो हमारी अगली साइड है और एक पिछली साइड वाली पंखुड़ी के ऊपर हमारा सिंगल क्रोशिया आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे ये 2 सिंगल क्रोशिया आ गए हैं और इन दोनों ही सिंगल क्रोशिया ने हमारी दोनों ही साइड को जोड़ दिया है। अब आगे हमारे पास यहाँ सिंगल क्रोशिया है तो इसके ऊपर हमारे 7 डबल क्रोशिया आ जाएंगे। यहाँ 7 डबल क्रोशिया लेने के बाद आगे जो हमारे पास पंखुड़ी है इसके ऊपर हमने सेंटर में एक सिंगल क्रोशिया लेना है और आगे हमने इसी प्रोसेस को दोहराते जाना है। जो सिंगल क्रोशिया है उसके ऊपर 7 डबल क्रोशिया, जो हमारे पास पंखुड़ी है उसके ऊपर एक डबल क्रोशिया और यहाँ तक हमने इसको कर लेना है। जब हम यहाँ पहुँच जाएंगे तो इसके बाद हमने यहाँ सिंगल क्रोशिया ले लिया है। अब हम दूसरी जो हमारी अगली साइड है उसकी साइड में भी पंखुड़ी के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया ले लेंगे जैसे कि हमने पहले लिया था। तो हमारी दोनों ही साइड जुड़ जाएंगी और इसके बाद आगे जो हमारे पास सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर हम 7 डबल क्रोशिया ले लेंगे। सात डबल क्रोशिया बनाने के बाद आगे हम यहाँ सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और इसके बाद इसी प्रोसेस को दोहराते जाएंगे। जो सिंगल क्रोशिया है उसके ऊपर हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो हमारे पास 7 डबल क्रोशिया पहले से बने हुए हैं उसके सेंटर में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और लास्ट में हम इसके कॉर्नर में 3 डबल क्रोशिया बना देंगे और इस तरह से हमारी ये 30th रो भी कंप्लीट हो जाएगी। और 13th रो कंप्लीट करने के बाद फिर से हम यहाँ एक सिंगल क्रोशिया ले लेंगे। सिंगल क्रोशिया लेने के बाद आगे ये जो हमारे पास सिंगल क्रोशिया है यहाँ हम बैक लूप से 7 डबल क्रोशिया बना लेंगे।
यहाँ 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद आगे हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से हम आगे दोहराते जाएंगे। अब हमने पूरा का पूरा ऐसे ही बनाते जाना है। जो हमारे पास सिंगल क्रोशिया है उसके ऊपर 7 डबल क्रोशिया और जो हमारे पास 7 डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हमने एक सिंगल क्रोशिया लेना है। और यहाँ जो हमने लास्ट में करना है वो देखिए, ये जो हमने पिन लगाया था इसको हमने निकाल देना है क्योंकि हमारे दोनों ही साइड यहाँ अटैच हो गई है। और यहाँ हमारे पास 2 सिंगल क्रोशिया आए थे हमारी पिछले वाली लाइन में, तो ये जो हमारे पास सिंगल क्रोशिया है यहाँ हमने 7 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। यहाँ 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो हमारा सेंटर आ रहा है पॉइंट, तो यहाँ पे हमने एक सिंगल क्रोशिया बना देना है। और इसके साथ ही जो हमने एक और सिंगल क्रोशिया लिया था, जो हमने 2 सिंगल क्रोशिया साथ में लिए थे, उस सिंगल क्रोशिया के ऊपर भी हमने 7 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। यहाँ 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद आगे हमने बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे हम पहले से करते आ रहे हैं। आगे यहाँ हमने सिंगल क्रोशिया बना देना है और फिर 7 डबल क्रोशिया बना देने हैं। और ये जो पिन दूसरी तरफ हमने लगाया था, दूसरी तरफ हमने इसको अटैच किया था दोनों ही साइड को, इनके ऊपर भी हमने ऐसे ही कर लेना है। यहाँ हमने 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं, फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और यहीं पे हमने 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं जैसे कि हमने यहाँ बनाए हैं। तो इसी तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लेना है। और कंप्लीट करने के बाद ये कुछ हमारा इस तरह से दिखेगा। तो हमने इसको इसी तरह से आगे बनाते जाना है। इन्हीं 2 रोज को हमने दोहराते जाना है, जो कि हम दोहरा रहे हैं बार बार। और इन्हीं 2 रोज़ के साथ जो है हमने ये अपने स्वेटर की लेंथ कंप्लीट कर लेनी है। जितनी लेंथ आपको चाहिए उतनी लेंथ आप बना लीजिए। और फिर उसके बाद इसमें आप बटन लगा सकते हैं। अगर बटन ना लगाना चाहें तो इसके ऊपर जैसे मैंने यहाँ डोरी लगाई हुई है उस तरह से भी आप इसमें डोरी लगा सकते हैं। तो इस तरह से 6 पार्ट के साथ हमारी ये बेबी स्वेटर कंप्लीट होती है। सभी पार्ट में इसके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। और साथ ही मैं वीडियो के एंड में भी दे दूंगी। तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए और इसके सभी पार्ट्स देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।